वेलकम बैक बच्चों, फिर से एक बार आपका स्वागत है क्लास 11th और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 सेट्स, राइट। चैप्टर 1 सेट और एक्सरसाइज और आपके पास एक्सरसाइज 1.4 में आपके पास यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। हम यहाँ पे करें क्वेश्चन नंबर 7 से बात आगे, ठीक है। तो क्या है, देखो क्वेश्चन 7 में देखो क्या कहता है कि आपके पास एक कोई सेट है जो कि वो क्या नेचुरल नंबर का सेट है। एक है आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है, तो मैं नेचुरल नंबर लिख नहीं रहा। नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से करके ये नेचुरल नंबर बन गया। फिर बी आपके पास कोई सेट है, बी कैसा सेट है भैया आपके पास, कहता है इस इवन नेचुरल नंबर है, तो यानी 2 4 6 8 इस तरीके से चल रहा है, ठीक है मेरा बच्चा। और सी आपके पास कैसा सेट है मेरा बच्चा, सी एक सेट है आपके पास और नेचुरल नंबर यानी 1 3 5 7 इस तरीके से और नेचुरल नंबर। और डी आपके पास एक और सेट दिया हुआ है प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 7 11 आगे इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। प्राइम नंबर यानी जो प्राइम नंबर मतलब जो आप अपनी टेबल मतलब एक से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, राइट। ऐसे वो प्राइम नंबर कहा जाता है। इस तरीके से आपके पास वो उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, मैंने उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएँ, ठीक है मेरे बच्चे। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है मेरा बच्चा, पहला क्वेश्चन कहता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर साथ में बैठेंगे मेरे बच्चे, ठीक है ना, ताकि आपको बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, तो ए और बी का इसका इंटरसेक्शन देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कंटिन्यू चल रहा है नंबर है नेचुरल नंबर, और ये क्या 2 4 6, तो देखो ये नेचुरल नंबर है उसमें तो ऑलरेडी उसके अंदर ऑलरेडी ये जो इवन नंबर है वो तो आएगा ही आएगा मेरा बच्चा, आएगा ही आएगा ना। तो यानी अगर जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो नेचुरल नंबर में तो सब इवन और दोनों आता है, और ये इवन नंबर है तो इवन नंबर से क्या है तो कॉमन हो जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या है, कॉमन पार्ट ढूंढना, तो 2 4 6 8 इस तरीके से क्या है ये बनता चला जाएगा। और एक्चुअली में ये जो इवन ये जो सेट बन गया इवन का, इवन सेट को हम क्या बोल रहे हैं बी, तो आपके पास बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अल्टीमेट ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। होपफुली अब समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखो ए इंटरसेक्शन सी है मेरा बच्चा, क्या है इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी को निकालना है, ए और सी को निकालना है, ठीक है मेरे बच्चे। तो देखो ए क्या नेचुरल नंबर है, ए क्या है नेचुरल नंबर, और सी क्या है ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर। तो इसमें अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालने का प्रयास करें तो क्या कहते हैं नेचुरल नंबर में ये ऑड नंबर तो आता ही आता है, तो सारे ऑड नंबर से क्या हो जाएंगे कॉमन पार्ट्स बन जाएंगे। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, सी के बराबर आ जाएगा। यानी ये बात आपको समझ में आ रहा है कि जो ए है उसमें सारे नंबर्स हैं, इसमें क्या है इवन नंबर ऑड नंबर और ये प्राइम नंबर। तो जब भी मैं ए के साथ इंटरसेक्शन कराऊंगा तो उसके अंदर तो वो सारा कुछ आएगा ही आएगा। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी कर रहा हूँ या ए इंटरसेक्शन सी कर रहा हूँ तो आपका आंसर क्या आने वाला है, सी ही आने वाला है, या डी करूँगा तो डी आने वाला है, राइट। तो अभी क्या कर सकते हैं, देखो तीसरा पार्ट, आप फिर से तीसरा पार्ट भी क्या है बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अगर आप ध्यान दो देखो ए इंटरसेक्शन क्या करना है डी, तो देखो फिर क्या है ए के यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर है 2 3 5 7, ये तो इस नेचुरल नंबर ये सारे नंबर तो आएंगे, तो यही क्या हो जाएगा 2 3 5 7 11 ये सब क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, तो ये कॉमन बन जाएगा, यानी कॉमन एलिमेंट होंगे जो कि इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो यानी और ये क्या है कि इसको डिनोट क्या अगर डी करा तो इसका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करें मेरा बच्चा बी इंटरसेक्शन सी, अब थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा अलग हो रहा है। बी इंटरसेक्शन सी की हम बात करें, देखो बी और सी की बात, बी और सी, तो बी और सी में देखो ये इवन नंबर है ये ऑड नंबर, ये मतलब ये इवन नंबर ये ऑड नंबर, तो कुछ भी मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा मेरा बच्चा। और फिफ्थ पार्ट की अगर मैं बात करूँ मेरा बच्चा, फिफ्थ क्या है बी इंटरसेक्शन डी, तो देखो बी और डी को देखना है, बी और डी, तो इसका इंटरसेक्शन पार्ट लेना है मेरे को, इंटरसेक्शन पार्ट जो दोनों में मिल रहा हो। तो इंटरसेक्शन बी और डी में इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा, देखो ये तो सारे इवन नंबर है और ये सारे क्या ऑड नंबर है मेरे बच्चे, सारे ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर तो उसमें मिलेगा नहीं, सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इवन, ये भी इवन है और यहाँ पे भी इवन नंबर होता है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सब क्या होता है ऑड नंबर होता है। तो आपके पास इंटरसेक्शन के फॉर्म में क्या आ जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा, राइट। तो बहुत बड़ी आप समझ पा रहे हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान से देना है। अब कहते सी इंटरसेक्शन डी मेरा बच्चा, तो ये ऑड नंबर है और ये ऑड नंबर और ये 3 5 7 ये भी ऑड नंबर है लेकिन सिर्फ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स एज दैट ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर डाल सकते हो क्योंकि आप देखो ये सारे ऑड नंबर तो होते हैं और ऑड नंबर में ये सारे नंबर कवर होंगे सब 2 को छोड़कर, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो एक्स एज दैट आप लिख सकते हो इज़ अ ऑड प्राइम नंबर, ऑड
ऑड प्राइम नंबर क्या सकते हो, सारे प्राइम नंबर लिख सकते हो। इज अ प्राइम नंबर और 2 नहीं मिलेगा बस, तो एक्सेप्ट 2 लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपका फाइनल आंसर हो गया मेरे बच्चे। ठीक है, तो आप होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो अभी क्या है हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ मेरे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे क्वेश्चन 7 का, फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। थोड़ा फटाफट से करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मेरा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8, ये जो 8वां क्वेश्चन है वो कैसा है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा डिसजॉइंट। तो पहले डिसजॉइंट को समझते हैं, डिसजॉइंट सेट होता क्या है, या डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना, डिसजॉइंट सेट। तो ये डिसजॉइंट सेट होता है मेरा बच्चा, अगर आपने 2 सेट दिया हुआ है और उसका जो, जब हम इंटरसेक्शन निकालें, यानी ए इंटरसेक्शन, मान लो 2 सेट दिया हुआ है ए और बी, उसका इंटरसेक्शन निकालें और फाई आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, वो डिसजॉइंट सेट है। क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है मेरा बच्चा, इस बात को ध्यान रखना है। और मैं आप क्वेश्चन के साथ कवर करते हैं हम इस बात को, जो हमने किया है, तो नया एग्जाम्पल लेकर समय खराब ना करते हम, क्या करें, क्वेश्चन के साथ कवर करने का प्रयास करते हैं। आप उसको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ लिख दिया है, उसको नोटिफाई कर लेना और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा बच्चा, उसका फर्स्ट का पार्ट में क्या देखो क्या रखा है, ए आपके पास एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 है मेरा बच्चा, ठीक है, और बी कोई सेट दे रहा है वो नेचुरल नंबर का, ठीक है, इसको मैं ए मान रहा हूँ, उसको बी मान रहा हूँ, एंड आपके पास एक और लेट, इसको मैं बी कह देता हूँ, बी सेट है, और बी क्या कह रहा है, कहता है एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन बोल रहा है वो, सॉरी ग्रेटर देन 4 और लेस देन 6, और इक्वल टू का भी निशान है, तो 4 भी लेंगे, 4 5 6 ये तीनों कवर हो जाएगा, क्योंकि देखो जो निशान है आपके पास, देखो ध्यान समझना, इक्वल टू का निशान है तो 4 से, और यहाँ पे इक्वल टू का भी निशान है तो यहाँ 6 बोला हुआ है, तो 6 भी इंक्लूड करना है तो 4 भी इंक्लूड करना है, यानी एक्स जो वो 4 से ज़्यादा हो 6 से कम हो, तो 4 5 6 ये तीनों कवर हो जाएगा। तो डन, हम क्या करेंगे मेरे बच्चे ना, हमें क्या करना है, डिसजॉइंट चेक करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, चेक करते कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, देखो 4 और 4 यहाँ पे मिल गया, तो 4 मिल गया, 4 तो मिल गया मेरा बच्चा, तो लिखोगे हेयर ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू क्या 5, सो इट इज़ नॉट डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना। आपको बताना था कौन कौन से डिसजॉइंट सेट है, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। इसका अगला पार्ट मेरा बच्चा, अगला पार्ट क्या, देखो ध्यान समझता है, इसको मैं ए एज्यूम कर ले रहा हूँ जो आपके पास दिया हुआ है। आप एनसीईआरटी बुक के साथ बैठेंगे मेरे बच्चे, ए ई आई ओ और यू है आपके पास, ठीक है मेरा बच्चा, और इधर से क्या आपके पास दूसरा एक और सेट दिया हुआ जिसको हम बी एज्यूम कर रहे हैं, और ये आपके पास सी डी ई और एफ दिया हुआ है, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये अगर पास दिया होता तो चेक करते हैं कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, देखो ना, ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, ठीक है, और तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आप ए इंटरसेक्शन जब बी निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा मेरा बच्चा, दोनों में कॉमन नहीं है। तो अगर ये कॉमन एक भी एलिमेंट यहाँ मिल रहा है, एक भी मिल रहा है, 5 नहीं है, एक भी मिल रहा है, तो फिर क्या है, हम क्या लिखेंगे, हियर ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू क्या 5, ठीक है। देखो 5 के इक्वल, अगर 5 के इक्वल होता तब तो हम बोलते डिसजॉइंट सेट है, 5 के इक्वल नहीं है तो डिसजॉइंट सेट नहीं है, हैंस these are not डिसजॉइंट सेट। these मतलब मैं बात कर रहा हूँ ए और बी सेट के, ठीक है, ए और बी सेट के, जो ए और बी हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है मेरा बच्चा। एज्यूम का जो क्वेश्चन में बोला हुआ है वो अभी क्या है, देखो थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ मेरे बच्चे, थर्ड पार्ट मैं यही कर देता हूँ, ठीक है, इसको समझना है, थोड़ा सा स्पेस का हमें। थर्ड पार्ट क्या है, आपको पता है एक्स से इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर इसको ए एज्यूम कर रहा हूँ मैं, इवन इंटीजर बोल रहे हैं 2 4 6 8 इस तरीके से चल रहा है, और बी कोई सेट है मेरा बच्चा, मैं इधर ही लिख देता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, कहता है ऑड इंटीजर, यानी 1 3 5 7 इस तरीके से चल रहा है। तो अब इसका मैं सो यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी निकाला, तो अब देखो ये 2 4 6 है, ये 1 3 5, तो कुछ भी मैच की नहीं होगा, 5 हो जाएगा। तो लिखोगे अगर ये 5 आ गया, तो मैंने क्या बताया था, ए अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे और अगर वो 5 आ रहा है तो उसका मतलब क्या, वो डिसजॉइंट सेट होता है, हैंस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है, ऐसा करके आप लिख सकते हो, ठीक है मेरे बच्चा। एक आपके पास एक और फोर्थ पार्ट रह गया मेरे बच्चा, फोर्थ पार्ट हम देखते हैं, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट है ही नहीं, इसका मामला खत्म, यानी 8वां क्वेश्चन आपके पास हो चुका, 8वां क्वेश्चन हमने कवर कर लिया मेरे बच्चे। अब यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और बाद में उसको ध्यान से समझ सकते हो, तो होपफुली आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही आसान है मेरा बच्चा। अभी देखो क्या है कि डिफरेंस ऑफ सेट बोल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है ना। तो डिफरेंस ऑफ सेट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो मैं अभी डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है ना।
तो अभी मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से अलग से कोई एग्जांपल नहीं लूँगा, आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट चालू हो गया। तो ये मैं आपको अभी क्वेश्चन के साथ साथ समझाता हूँ मेरा बच्चा। ये क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कि ए सेट दिया हुआ है, एक ए सेट है आपके पास। ए में क्या आपके पास 3 6 9 इस तरीके से 3 का टेबल है, 3 6 9 12 15 18 और 21 यहाँ तक दिया हुआ है मेरा बच्चा। बी को सेट है आपके पास, बी सेट है 2 का टेबल दिया हुआ है 20 तक, 2 का टेबल नहीं 4 का टेबल है, ये 4 8 12 16 और ये 20, ठीक है। फिर आपके पास एक सी और सेट दिया हुआ है। सी जो है वो 2 का टेबल है, 16 तक दिया हुआ है, 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ठीक है मेरे बच्चा। डी एक सेट दिया हुआ है जो कि आपके पास 5 का टेबल दिया हुआ है, 5 10 15 20 और शायद 25 तक दिया हुआ है, ये 20 तक ही दिया हुआ है, 20 तक ही दिया हुआ है, ठीक है। नाउ अभी आपसे देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं आपको, एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको समझ जाना है, कॉन्सेप्ट समझ जाना है, फिर आपको क्या करना है अपने आप उसे निकाल लेना है, राइट। सारे क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन करके हमें क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना है मेरे को बच्चे। फटाफट काम करके ए माइनस बी देखो क्या कह रहा है, ए माइनस बी। तो मैं इसका पहला दूसरा और 9वां और 10वां, ठीक है, 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी सारे कर लेंगे अब, ठीक है मेरे बच्चे, क्विक फास्ट। तो ए माइनस बी देखो, ए माइनस बी का मतलब ए माइनस बी का ए डिफरेंस का मतलब माइनस करना डिफरेंस भी होता है, तो इसी को ए डिफरेंस ऑफ सेट बोला जाता है। ए माइनस बी पढ़ेंगे इसे। तो अब इसमें इसका क्या मतलब है कि ए का आपको क्या करना है, ए के सारे एलिमेंट लिखने, ए के सारे एलिमेंट लिखने, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखना है आपको जो कि बी में है, बस सीधी सी बात। तो देखो मैंने क्या लिखा, 3 लिख दिया, ए और बी की बात कर रहे तो मैं 3 लिख दिया, ठीक है मेरा बच्चा, 3 लिख दिया, 6 भी लिख दिया, 9 भी लिख दिया, 12 नहीं लिखूंगा क्योंकि देखो 12 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो 12 मैच हो रहा है वो नहीं लिखना है। फिर मैंने 15 लिख दिया, 18 लिख दिया और 21 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरफ एक 12 एलिमेंट है, देखो ये वाला जो 12 था, ये वाला जो 12 था 12, ठीक है ना, ये वाला जो एलिमेंट है इसके साथ मैच हो रहा है, तो ये वाला एलिमेंट इसमें से इसको नहीं लिखना है, बाकी सारे एलिमेंट आपको लिख देना है, राइट। तो इस तरीके से ए माइनस बी निकल के आ गया। देखो बहुत ही आसान। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ए माइनस सी बोल रहा है वो, ठीक है ना, तो ए के ही सारे एलिमेंट लिख लें, लेकिन जो सी में है वो नहीं लिखना है, जो सी के साथ मैच हो रहा है वो नहीं लिखना है, ठीक है मेरे बच्चे। तो मैंने देखा 3 लिख सकता हूँ मैं, और सी नहीं 6 नहीं लिख सकता क्योंकि 6 मैच कर गया, क्योंकि यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है, तो ये 9 लिख दिया मैंने। फिर देखो 12 फिर मैच कर गया यहाँ पे, तो 12 नहीं लिखना, फिर 15 लिख दूंगा मैं, 18 लिख सकता हूँ मैं क्योंकि यहाँ 16 तक ही खत्म हो गया, तो 18 और लिख दिया मैंने, यहाँ पे होगा मामला फिट, राइट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, 21 भी लिख सकता हूँ ना, 21, क्योंकि इसके सारे बस नहीं लिखना था जो उसके साथ मैच कर जाएगा, ठीक है, इसके साथ जो मैच कर रहा था, तो वो सारा कुछ हो गया, डिफरेंस ऑफ सेट कहा जाता है इसको। और देखा जाए एक क्वेश्चन और कराता हूँ बेटा, 9th वाला देख लो या 10th वाला देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो, क्योंकि इससे 3 क्वेश्चन से बहुत होता है पूछने के लिए, आपके पास बहुत होता है, एक जैसा ही है फिर तो, ठीक है ना। 10th वाला देख लो, डी माइनस बी मेरा बच्चा, डी और बी को चेक करना है, यानी आपको क्या करना है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ देखो, डी और बी को चेक करना है, और सबसे आगे क्या डी है, तो आपको क्या करना है, डी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो नहीं लिखने जो कि बी के पास है। तो डी का एलिमेंट क्या देखो, 5 मैंने लिख दिया जो कि बी के पास नहीं है, 10 भी लिख दिया मैंने, 5 10 15 भी लिख दिया मैंने, लेकिन देखो 20 जब लिखने की बारी आई तो कि डी के पास भी और बी के पास भी, और क्योंकि डी माइनस बी करते ये मैच कर गया, इसे नहीं लिखना, बस। तो आपका ये डिफरेंस ऑफ डी माइनस बी 5 10 15 आ गया, बहुत ही आसान। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 9th वाला क्वेश्चन भी कवर कर लिया। क्वेश्चन 10 की मैं बात करूँ मेरा बच्चा, क्वेश्चन 10 मेरा इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, रफ करने की वजह, फिर आप स्क्रीनशॉट इकट्ठे ले लेंगे। 10 भी बहुत ही आसान है। 2 सेट दिया हुआ आपके पास, 2 सेट दिया हुआ है, क्या है, 2 सेट है मेरा बच्चा। एक तो एक्स सेट दिया हुआ है, क्या एक्स, और एक्स क्या है आपके पास, ए बी सी और डी मेरा बच्चा, ठीक है ना। और एक वाई सेट दिया हुआ है, वाई सेट एफ बी डी और ये जी दिया हुआ है, ठीक है। और आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि बहुत ही आसान है, एक्स माइनस वाई, तो एक्स और वाई को चेक करना है। तो मैंने अब डिफरेंस ऑफ सेट निकाल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वो सारे वो एक एक्स के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो नहीं लिखने जो डी के जो वाई के पास भी है। तो ए लिख सकता हूँ मैं, देखो ये ए है, ए लिख सकता हूँ मैं, बी लिख सकता हूँ, देखो डी मैच कर गया, सी भी लिख सकता हूँ, और डी क्योंकि मैच कर गया तो ये मैं नहीं लिख सकता, तो ए बी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वाई माइनस एक्स लिखो, तो ठीक है, अब वाई के सारे एलिमेंट लिखूंगा, एफ लिख सकता हूँ, बी मैच करेगा तो वो नहीं लिखूंगा। ओ माय गॉड, बी भी मैच कर रहा था, सॉरी यहाँ पे देखो
एक्स माइनस वाई में ए बी यहाँ पे था और डी था, दो मैच कर रहे थे तो ए और डी लिख सकता था सिर्फ मैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, जब y माइनस एक्स करा तो देखो f और g, ये दो, ये b और d तो मैच कर रहा है, तो f और g लिख सकते हैं। f और g क्या है, क्योंकि मुझे y का एलिमेंट लिखना है तो y के सारे एलिमेंट लिखने, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखने जो x के पास है, क्योंकि आपको जब डिफरेंस बोला जाता है तो आपको जो फर्स्ट आगे लिखा हुआ है ना, उसके सारे एलिमेंट लिखने, और x तो सिर्फ उसलिए है क्योंकि उसे मैच करने के लिए, कि वो जो मैच हो उसे छोड़ देना है, लिखना आपको y का सारा एलिमेंट है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि x का भी लिखना है। डन, इस बात को ध्यान रखना है मेरा बच्चा। और अगला क्या बोला है क्वेश्चन में, तीसरा जो पार्ट है मेरा बच्चा x इंटरसेक्शन y बोल रहा है, x इंटरसेक्शन y। तो x जो दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में क्या मिल रहा है मेरा बच्चा, b और d। देखो b d यहाँ पे, b और d यहाँ पे भी है, तो b और d दोनों में ही मिल रहा है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये इसका इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में मिल जाए, दोनों सेट में एलिमेंट मिल जाए उसे इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 में मैं यहीं पे कवर कर देता हूँ मेरा बच्चा। फिर हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन 12 की बात करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन 11 क्या है मेरा बच्चा, आपको कहता है इफ़ आर द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर है, ठीक है, आर का एक सेट क्या रियल नंबर है, और जो क्यू है वो क्या है आपके पास, रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको इसमें से मेरा बच्चा, बहुत ही आसान। तो जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर क्या होता है, इक्वल टू में रैशनल प्लस में इरेशनल, रैशनल नंबर्स प्लस में इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर, ठीक है, ये होता है आपके पास कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है मेरा बच्चा। तो ये अपना रैशनल, तो अभी क्या है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रैशनल नंबर को आर से डिनोट कर रहे हैं, और ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रैशनल नंबर को वो बोल रहे हैं आर, और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपके पास क्वेश्चन क्या है, आर माइनस क्यू है, ठीक है, तो ये आर है और क्यू मतलब रैशनल नंबर, इसको क्यू बोला जा रहा है, इसको क्या बोला जा रहा है, क्यू, और ये हो जाएगा प्लस में इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर को आर से डिनोट कर रहे हैं वो, और रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट कर रहे हैं, तो आर माइनस क्यू, तो क्यू इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया मेरा बच्चा, इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो आर माइनस क्यू क्या है, इरेशनल नंबर के बराबर है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल। व्हाट इज द आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू इज द इरेशनल नंबर, बिल्कुल सिंपल है। इस बात को आपको, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, और बहुत ही आसान। रियल नंबर को आर से डिनोट किया उन्होंने, क्यू से डिनोट को क्यू को इधर लेके आया, तो जो क्वेश्चन पूछा जाए वो आ गया, इक्वल टू रह गया रैशनल नंबर, तो दैट इज हमारा आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 में कवर कर लिया हमने। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट से, ठीक है, होपफुली आपने ले भी लिया होगा। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12 मेरा बच्चा। तो अभी क्या कहता है कि आपको बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है मेरा बच्चा, और डिसजॉइंट सेट के ऊपर सारा डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट सेट क्या बताया था मेरा बच्चा, हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, अगर रिजल्ट हमारा 5 आया तो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना है, क्या लिख भी देता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है डिसजॉइंट सेट का ही है, डिसजॉइंट सेट। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था मेरा बच्चा, इसका कॉन्सेप्ट था कि अगर दो सेट दिए हुए, इफ़ आपके दो सेट दिए मैंने ए और बी, इसका और ए और बी दे, उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे और 5 आ गया तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा, राइट। तो इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। तो आपके पास कहता है कि आपके पास एक सेट है, लेट कर लेते हैं कि वहाँ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आपको हम लेट कर लेते हैं कि 2, सो फर्स्ट पार्ट है 2 3 4 5, ये आपके पास दिया हुआ है, और बी को सेट दिया हुआ है आपके पास, बी एज्यूम कर लिया हमने अगले वाले सेट को, और ये हुआ है 3 6, क्या दिया हुआ है 3 6, ठीक है। तो सो आपके पास क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है मेरा बच्चा। हमने देखा कि 3 और 3 मैच हो रहा है, तो 3 हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन में, तो लिखोगे हेयर ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5, सो इट इज़ नॉट ए डिसजॉइंट सेट। लेकिन वो क्या कह रहा है, क्या डिसजॉइंट सेट है, ये क्या कह रहा है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। सो ए एंड बी आर नॉट, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना, डिसजॉइंट सेट। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है डिसजॉइंट सेट है, तो इसका मतलब क्या है, डिसजॉइंट सेट है कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स मेरा बच्चा, ठीक है, ध्यान रखना है, ट्रू फॉल्स बताना था। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट क्या है मेरा बच्चा, दूसरा पार्ट क्या है आपके पास, कहता है ए, एक सेट मान लेते हैं, इसको सेट मान लेते हैं, ए ई आई ओ ई, ठीक है, और दूसरे को बी सेट है मेरा बच्चा, बी सेट क्या करना है, एक बी सेट है आपके पास, ठीक है। तो बी सेट क्या है आपके पास, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं, सो यहाँ पे हम निकालते हैं। तो आपके पास क्या है, देखो ए से ए मैच हो गया, तो यहाँ पे ए लिख लोगे,
चूँकि फाई नहीं आया क्योंकि देखो ए तो मैच हो ही गया ना, ए यहाँ भी था तो एक कॉमन मिल गया आपको, इंटरसेक्शन मिल गया। तो हेयर लिखोगे हेयर ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाई। तो डिसजॉइंट सेट नहीं है, डिसजॉइंट सेट नहीं है तो क्या हो जाएगा ये, तो डिसजॉइंट सेट नहीं है मेरा बच्चा। मैं पूरी डिटेल में तो यहाँ लिख चुका हूँ पहला क्वेश्चन, इस तरह से कंप्लीट करना है, लेकिन अब मैं सीधा ट्रू फॉल्स बता रहा हूँ। तो दैट्स वाई कि क्या, और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है डिसजॉइंट सेट है लेकिन डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अगला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा मेरा बच्चा। ठीक है, थर्ड पार्ट की हम बात करें, थर्ड पार्ट आप खुद ही कर पाएंगे मुझे पता है, अब सर क्या कराने की ज़रूरत है, लेकिन चलो फिर भी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, छोटा सा एक दो क्वेश्चन है, हमें तो सबको देख के चलना पड़ता है ना मेरे बच्चे। कई बच्चे क्या होते हैं डायरेक्ट यहीं पहुंच के देख रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा उनके लिए 2 6 10 12 भी आपके पास दिया, और एक बी सेट दिया हुआ आपके पास यहाँ पर मेरा बच्चा, बी सेट दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, बी सेट 3 7 11 15, 3 7 11 और ये 15 है। ठीक है मेरा बच्चा, और आपको क्या करना है, डिसजॉइंट सेट निकालना है, यानी आपको चेक करना है डिसजॉइंट है या नहीं, और वो कह रहा है कि डिसजॉइंट सेट है, ये कह रहा है डिसजॉइंट सेट है, वो चेक करते हैं मेरा बच्चा, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो 2 4 2 6 10 14, यहाँ पे 2 ना तो 2 है ना 6 है ना 10 है ना 14, कुछ नहीं मिला, 5 हो गया, तो लिखा हो ये 5 आ गया, तो हेयर। ठीक है ना, तो हैंड्स, तो आप दिखा सकते हो दीज सेट्स आर डिसजॉइंट, है ना, तो यहाँ लिख सकते हो आप दीज सेट्स आर डिसजॉइंट है मेरा बच्चा। ठीक है, डिसजॉइंट होगा। ठीक है, और ये कह भी रहा है कि डिसजॉइंट सेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रू मेरा बच्चा। और फोर्थ की बात करें, फोर्थ में क्या है, 2 6 10, उधर क्या 3 7 11, 3 7 11, तो एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा, एक भी एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहा, तो फिर 5 आ जाएगा और ये डिसजॉइंट सेट होगा। और यहाँ पर अगले में वो कह भी रहा है कि डिसजॉइंट सेट है, तो ये हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, यानी अगला भी क्या है मेरा बच्चा, ट्रू है। आपको समझ में आ ही गया होगा, यानी इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक हमने क्वेश्चन कवर कर लिया। होपफुली कि आपको समझ में भी आएगा और अच्छा भी लग रहा होगा आपको, राइट। तो इस चैनल के साथ आपको बने रहना है, आप चैनल के साथ नए हो तो बने रहना। मैं कंटिन्यू वीडियो लगातार डाल रहा हूँ, आपको स्टार्टिंग से 11th के पूरे मैथ को अच्छे तरीके से करना और कम समय में मैं आपको देने का प्रयास करूँगा, और कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चलेंगे। तो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।